कहा जाता है अगर दुखी हैं तो अपने से ज़्यादा दुखी लोगों को देखो। अगर आप सुखी हैं तो भी आप अपने से ज़्यादा नीचे लोगों को देखो, तभी आप जीवन में अपने आगे बढ़ने के लिए आपको मोटिवेशन मिलेगा। तो ये तुलना कितनी सार्थक है। आज हम एक लेखक है डेल कार्नेगी, इनकी थॉट से समझेंगे कि क्या तुलना सही में आपको कहीं पहुंचा सकती है, क्या तुलना करना, कंपैरिजन करना सार्थक है। क्योंकि जब भी हम बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं या हमारे पास कोई ना कोई चीज़ की कमी होती है, जो भी समाज में हमारे को जीवन जीने के लिए जो भी ज़रूरतें होती हैं उसमें हमें जहाँ भी कमी मिलती है, जैसे स्वास्थ्य हो गया, धन हो गया, तो जब भी आपको इसमें कमी होती है तो आप अपने से और गरीब लोगों को देखेंगे। अगर कोई गरीब है तो वो झोपड़पट्टी वाले को देखेंगे, वह एक तुलना करेगा कि मेरे से ज़्यादा भी एक बुरी परिस्थिति में ये जी रहे हैं। तो क्या यह सोचना सार्थक है। डेल कार्नेगी एक बहुत बड़े लेखक हुए, आध्यात्मिक प्रशंसक हुए। वह लोगों के आव भाव, स्वभाव और छोटी छोटी चीज़ों पे स्पिरिचुअल अध्ययन करते थे। डेल कार्नेगी कहते हैं कि एक आदमी था, उसका एक पैर बचपन से ही नहीं था, तो वह जन्म से लंगड़ा था और वह ईश्वर से रोज़ शिकायत करता था। उसके मन में बहुत ज़्यादा नकारात्मकता थी कि मेरे जन्म से पैर नहीं है। वह दूसरों को देखता था तो उसके मन में हर वक्त शिकायत पैदा होती थी कि बराबरी के युवक खेल रहे हैं, मैदान में फुटबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, कई तरह की तमाम गतिविधियां कर रहे हैं और वो नहीं कर सकता था। और वो हर वक्त एक शिकायत भाव में भरा रहता था। तो वह हर वक्त कहता रहता था, क्यों भगवान, आपको मुझसे ही क्या तकलीफ थी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया, सबको सही पैर दिए, मेरे साथ ही अन्याय क्यों किया। तो इस तरह की भावनाएं वो अक्सर प्रकट करा करता था। एक दिन उसने एक आदमी को देखा जिसके दोनों ही पैर नहीं थे और वह बहुत ज़्यादा अचंभित रह गया। दूसरा व्यक्ति जिसके दोनों पैर नहीं थे बहुत ज़्यादा मुस्कुराहट में था और बहुत ज़्यादा खुश था और दूसरे बच्चों के साथ हंसी मजाक कर रहा था। वह आदमी एक पहिए वाली कुर्सी पर बैठा हुआ था। पहले व्यक्ति के मन में जिसका एक पैर कटा था, फिर उसके मन में बहुत गहन दृष्टि पैदा हुई और वह मन ही मन विचार करने लगा, इस व्यक्ति के पास तो दोनों ही पैर नहीं है, फिर भी यह खुश है, और मेरे पास एक पैर होने के बावजूद भी मैं दुखी हूँ और मैं हर वक्त शिकायत प्रकट करता हूँ। तत्क्षण उसके मन में प्रगाढ़ एक होश आया और वह परमात्मा को धन्यवाद देने लगा कि मेरे पास कम से कम एक पैर तो है। तो यहाँ पे यही होता है कि जिसके पास एक पैर है वो अपने से और ज़्यादा दुखी व्यक्ति को देखता है जिसके पास दोनों पैर नहीं थे। यहाँ उसने एक तुलना कर दी। यहाँ पर यह हुआ कि उसने अपने से ज़्यादा दुखी व्यक्ति को देखा और एक तुलना उसने प्रकट कर दी। लेकिन बात यहीं समाप्त नहीं होती। वह आदमी बहुत ज़्यादा ठिठक गया, वो सोच विचार में भर गया और मन ही मन बहुत चिंतन करने लगा कि एटलीस्ट मेरे पास एक पैर तो है और इस व्यक्ति के पास दोनों ही पैर नहीं है। वह मन ही मन बहुत परमात्मा के प्रति कृतज्ञ होने लगा। उसके मन में धन्यवाद भाव आने लगा। पहले वही व्यक्ति तुलना कर रहा था, अपने से ज़्यादा दुखी व्यक्ति को देखते ही वह फिर से एक तुलना उसके मन में पैदा हुई, एक कंपेरिजन हुआ सुख का। पहले वाली तुलना उसके मन में एक दुख पैदा कर दिया और दूसरी तुलना उसके मन में एक सुख पैदा कर दिया। लेकिन अभी भी कोई ना कोई बात मिसिंग है, आगे धीरे धीरे हम समझते हैं। तो ऐसे ही वो युवक सोच में पड़ गया कि मेरे पास एक पैर है, दूसरा पैर लगवाया जा सकता था। तो वह मन ही मन प्रार्थना करने लगा और धन्यवाद देने लगा। कुछ समय बाद फिर एक घटना घटती है। कुछ दिन बाद उसने एक स्वस्थ युवक को देखा जो बहुत स्पीड से दौड़ रहा था। फिर उसके मन में एक तुलना पैदा हुई, फिर बात उसको खटक गई और जैसे ही तुलना पैदा हुई वैसे ही शिकायत क्रिएट हो गई कि ये व्यक्ति दौड़ सकता और मैं नहीं दौड़ सकता। कंपैरिजन शुरू हो गया उसके मन ही मन कहता है, देखो इसके दोनों पैर सही है और मेरे पास एक ही है, मैं दौड़ नहीं सकता। अगर मैं दूसरा पैर लगवा भी लेता हूँ जो आर्टिफिशियल रहते हैं तब भी मैं दौड़ नहीं पाऊँगा। फिर से उसने अपने मन ही मन तुलना स्टार्ट कर दी और वह तुलना के कारण दुखी हो गया। पहले भी तुलना की थी
तो पहले स्टार्टिंग में दुखी था, तब भी वो तुलना में जी रहा था। दूसरी दफ़े उसको हल्की सी खुशी मिली, तब भी उसने तुलना की, तो उसके मन में खुशी पैदा हुई। तो अब फिर से वो तुलना में वापस उस दुख में घिर गया। तो उस युवक की फिर से खुशी गायब हो गई। तो डेल कार्नेगी कहते हैं कि मनुष्य का स्वभाव असल में जो उसके पास है उसमें खुश होना नहीं है, बल्कि तुलना करना है। अपने से ज़्यादा जो सुख में है, हमेशा उससे तुलना वो करता ही रहेगा। जो अपने से अगर दुखी है, उससे भी वो तुलना करता रहेगा। डेल कार्नेगी कहते हैं, जहाँ भी ज़्यादा वाली बात आती है, दुख और सुख की तुलना तर्क संगत मालूम पड़ेंगी। अब यहाँ से एक आध्यात्मिक बात स्टार्ट होती है। ये तो एक कहानी संसारी की तरफ इशारा करती है। एक सांसारिक मोटिवेशन मिलता है। अगर आपके पास कोई भी चीज़ की कमी है या आप वर्तमान में दुखी हैं, सुखी हैं, अपने से नीचे वाले को देखो, अपनी परिस्थितियों से नीचे वाले को देखो, तो आपके मन में एक अभाव प्रकट होगा। लेकिन तुलना वहाँ भी हो गई। चाहे आप अपने से ऊपर वाले को देखते हैं तो आपको जलन, ईर्ष्या की भावना पैदा होती, तब भी तुलना होती। अगर आप नीचे वाले को भी देखते हैं तब भी तुलना पैदा होती। उस तुलना के कारण मोटिवेशन आता है, तो वो सरासर एक बेवकूफ़ी है, वह मन की एक चाल है। वो तर्क संगत लगता है, मन को एक छोटा सा दिलासा मिलता है, उसे ही जनरली मोटिवेशन कहा जाता है। लेकिन तुलना असल में यहाँ पे दुख और सुख की हो गई। जैसे ही आपने रिएक्ट किया कि मेरे साथ ऐसा है और मैं अपने से नीचे या अपने से ऊपर वाले की तरफ ध्यान लगाऊं, तो तुलना प्रकट हो गई और आप सुख और दुख के जाल में फंस गए। तो यही बात डेल कार्नेगी अपने संस्मरण में लिखते हैं कि असल में व्यक्ति जो उसके पास वर्तमान समय में न होने के कारण दुखी होता है, असल में तब तुलना स्टार्ट होती है। किसी बाहरी व्यक्ति के कारण तुलना नहीं स्टार्ट होती। वो अपने आप से खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है, आनंदित नहीं है, इसीलिए वहाँ से तुलना स्टार्ट होती है। असल मुद्दा है तुलना। असल मुद्दा स्वयं को छोटे छोटे आसे देना नहीं है, मोटिवेशन देना नहीं है। असल मुद्दा कि तुलना कब स्टार्ट होती है। तुलना जब स्टार्ट होती है कि जो आपके पास जैसा है, जितना है, उसमें आप खुश नहीं हैं। चाहे आपके पास झोपड़ी हो, चाहे आपके पास बहुत बड़ा महल हो, महल वाला भी दूसरों की तुलना करके और बड़ा महल बनवाना चाहता है। और जो झोपड़ी पट्टी वाला है वो हर वक्त अमीरों को देख के तुलना में रहता है कि इसके पास इतना है, इसके पास इतना है। तो ये तुलना इम्पॉर्टेंट है समझना। बस ये कहानी से यही समझाने का अर्थ था कि हम हर हाल में तुलना करते हैं। दुख हो, सुख हो, आपके पास कम हो, ज़्यादा हो, जहाँ भी दुख, सुख, कम, ज़्यादा, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई तो आपका तुलना करना बंद हो जाएगा। तो एग्जैक्ट तुलना क्यों पैदा होती है, ये हमें सीखना है। हमें तुलना कम या ज़्यादा करना नहीं सीखना है। मोटिवेशन नहीं देना है, मन को लॉलीपॉप नहीं देना है, मन को कोई दिलासा नहीं देना है। मन के जो रिएक्शन है, प्रतिक्रियाएं हैं जिससे तुलना पैदा हो रही है, वह हमें समाप्त करना है या उसे समझना है, अवेयर होना है, साक्षी होना है, होशपूर्ण होना है। तभी तभी हम मन को तुलना के जाल से बचा पाएंगे। जब तक कि हम तुलना करना नहीं छोड़ते, मन की साजिश, चालबाजी नहीं समझते, हम मन के पार नहीं जा सकते। मन बहुत चालबाज है, जो आपको अनेकों अनेकों झूठे मूठे दिलासे देकर आपको कहेगा कि आप बहुत पॉजिटिव है, बहुत सकारात्मक है। आप दुखी जो हैं उन्हीं की तुलना करके आपके मन को तसल्ली क्यों मिल रही है, ये सोचिए। हम दुखी हैं, हमारे पास कोई चीज़ की कमी है या बहुत गरीब हैं, बहुत ही हमारी ज़रूरत मुताबिक जीवन जी रहे हैं, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं, तो तुलना क्यों पैदा हो रही है। असल मुद्दा मन की चालाकी यही है कि ये मेरे पास नहीं है, इससे भी ज़्यादा किसी और के पास नहीं है। यहाँ तत्क्षण एक कंपैरिजन पैदा हो जाता है। तो डेल कार्नेगी यही अपने संस्मरण में सिखाते हैं, असली प्रॉब्लम आपके खुद के मन की है जो सेटिस्फाइड नहीं है। और कभी भी हम हमारी दृष्टि, हमारी समझ बाहर में रखेंगे, सुख हो चाहे दुख, अच्छा हो चाहे बुरा, तुलना के फॉर्म में दूसरों को देखेंगे, तो हम कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। असल में है हमारी नज़रिया जो हमें अपने तरफ लगाना है। हम क्या हैं, हमारा आज स्टेटस क्या है। हमें हर वक्त खुद की तरफ नज़र गाड़ के देखना है, ना कि दूसरों की तरफ। जब भी आप दूसरों की तरफ देखोगे, तुलना डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्टार्ट हो जाएगी।
चाहे वो अच्छे फॉर्म में हो, मोटिवेशन हो, सुख लाती हो, चाहे वो दुख लाती हो। असल मुद्दा ये है, तुलना क्यों स्टार्ट हो रही है? हमारे मन के कारण। असल समस्या हमारे भीतर है, बाहर नहीं है। जब भी आप बाहर देखेंगे, आपकी दृष्टि बाहर होगी, आप तुलना करने में मजबूर हो जाएंगे। जब भी आपकी दृष्टि भीतर होंगी, अपने में होंगी, तब तुलना समाप्त हो जाएंगी। बस यही सीखने योग्य था। सच्ची शांति कब आती है? जब आपके भीतर तुलना करना ही समाप्त हो जाता है। मनुष्य का मन तुलना पे निर्भर हो गया है। मन का स्वभाव है जबरदस्ती फालतू फालतू चीज़ों को आकलन करते रहना, आपको सुख दुख की अनुभूति कराना। ये मन की चालबाजियां हैं। हमारा उद्देश्य स्पिरिचुअल अवेकनिंग में यही है कि तुलना ही समाप्त हो जाए। आपके मन में जो ये पकड़ बन गई है, इसे ही समाप्त हो जाए। तुलना का खेल यही है। जब आपने अपने से ज़्यादा दुखी व्यक्ति को देखा तो आपको सुख मिला, जब अपने से ज़्यादा आपने सुखी व्यक्ति को देखा तब आपको दुख मिला। तो तुलना का अर्थ ही यही है कि आपको सुख और दुख की अनुभूति महसूस कराना, जो बाहर डिपेंड है, जो किसी और पे डिपेंड है, आप पे डिपेंड नहीं है। तुलना का गणित दोनों तरफ काम करेगा, कभी सुख देगा कभी दुख देगा, लेकिन उसका आना और जाना बाहर निर्भर है, आप पर निर्भर नहीं है। असली मुक्ति तभी मिलती है जब तुलना का गिर जाना होता है। तुलना से आप आज़ाद हो जाते हैं। जब आपका सुख और दुख दूसरों पर निर्भर होना बंद कर देता है। अगर आप दूसरों पर निर्भर है तो हर वक्त एक सुख और दुख की अनुभूति आपको महसूस होगी, जो आपसे खुद से अकारण क्रिएट नहीं हुई है, वह बाहर के आवरण से आपको प्राप्त होती है, जो बाहर के कारण से आपको फील होती है। असल बात तो अपने भीतर की है, जहाँ सुख दुख ही समाप्त हो जाते हैं, मिट जाते हैं। असल फकीरी वहाँ से स्टार्ट होती है, जहाँ आप अकारण जो है जैसे उसमें संतुष्ट महसूस करते हैं। आपको असली खजाना, आपको शांति और आनंद का एहसास होता है। बस यही एक डेप्थ, एक गहराई से अवेयरनेस से समझने योग्य बात थी।